सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.2 बिल्कुल कंप्लीट कवर करवा दूंगा। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर टोटल 5 ही क्वेश्चन है एंड पांचों के पांचों क्वेश्चन फैक्टोरियल नोटेशन के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप चैप्टर 7 की ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो आई रिकमेंड कि आप पहले बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.2 देखो, जिसके अंदर मैंने आपको फैक्टोरियल का बिल्कुल बेसिक समझाया हुआ है। उस वीडियो को चेकआउट करने के लिए इस कार्ड पे क्लिक करो, आप डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है 8 फैक्टोरियल। तो अगर आपको ये पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का मतलब स्टार्टिंग के 8 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिंपली आपको इन सब का मल्टीप्लाई करना है और आपके पास 8 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा 4320। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी रखा हुआ था। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें इसे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 4, 3, 2, 1 माइनस देन 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 3, 2, 1। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 एंड 3 फैक्टोरियल की 3 2 ज़ा 6। 24 माइनस 6 हमारा आंसर आ गया 18, यानी 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 18। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता है कि फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे। तो इसी के साथ ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसने पूछा हुआ है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। तो इसको हमें प्रूव करना है कि क्या 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का जो सम है वो 7 फैक्टोरियल के इक्वल आएगा क्या। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 4 फैक्टोरियल का एक्सपेंशन 4, 3, 2, 1। अभी इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड की थी हमने। इसकी वैल्यू आ गई 6, इसकी आ गई 24, यानी फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 30। यानी 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल का सम की वैल्यू कितनी आएगी? 30 आएगी। अब हमें सिमिलरली इसी तरह RHS को भी सॉल्व करना है। RHS के अंदर हमें दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस पूरे का मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है 5040। तो क्या ये और ये इक्वल है? ऑब्वियसली नहीं है। इसकी वैल्यू आ रही है 30 एंड इसकी आ रही है 540। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? हेंस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 प्लस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आ रही है 30 एंड 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आ रही है 5040। तो बिल्कुल अलग है। तो हमने यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि क्या इन दोनों का सम ये आता है। तो हमारा आंसर आ गया नो, इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दे रखा है कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन आपने सेम ऐसा एक एग्जांपल में किया था। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो हम 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल की टर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से 8, 7 मल्टीप्लाई, आगे हमें 6, 5, 4, 3, 2, 1 ही लिखना है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नीचे 6 फैक्टोरियल तो पड़ा ही है, मल्टीप्लाई में एक रखा हुआ है 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा? ऊपर बच जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7, नीचे बच जाएगा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? एक्सपेंशन क्या होता है? 2 × 1।
अब 2 से 8 की कटिंग हो जाएगी, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7, कितना आएगा 4 7 ज़ा 28, यानी इसको कंप्यूट करने पे हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 28। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फैक्टोरियल को एक्सपेंड कैसे करते हैं। अगर आपको ये पता है तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं। ठीक है, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह का क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी किया था, आपको याद होगा। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। फर्स्ट लाइन में मैं इस क्वेश्चन को ही वापस लिख लेता हूँ, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/8 फैक्टोरियल। इस 6 फैक्टोरियल को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, प्लस इस 7 फैक्टोरियल को मैं 6 फैक्टोरियल की टर्म्स में लिख लेता हूँ, यानी 7 × 6 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू x/, इस 8 फैक्टोरियल को भी मैं लिख लेता हूँ 6 फैक्टोरियल की टर्म्स में, तो ये बन गया 8 7 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 6 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, 1/6 फैक्टोरियल, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1/7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है x डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर लिखा हुआ है x डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई 7, ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट, 7 प्लस 1 8 इज इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 8। इस 8 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, फाइनल आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 8 ज़ा 64, x इज इक्वल्स टू 64। इजी क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल किया हुआ है इस पर हमने पहले से। तो पहले हमने 6 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल ही रखा, 7 को ब्रेक कर लिया 6 फैक्टोरियल में, एंड इस 8 को भी कर लिया 6 फैक्टोरियल में। 6 फैक्टोरियल कॉमन आके कैंसिल आउट, सिंपल इक्वेशन बन गई जिसमें 7 कैंसिल आउट हो गया, 8 8 ज़ा 64, x की हमारे पास सिंपल एक वैल्यू आ गई 64। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इवेल्युएट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन, इसके 2 सब पार्ट हैं, n और r की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 6 एंड r की दे रखी है 2। इस वैल्यू को इसमें पुट करना है और आपको इसको इवेल्युएट करके बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या इवेल्युएट करना है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी दे रखी है 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस r की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल, तो ये मेरे पास क्या आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। अब ऊपर वाला जो 6 फैक्टोरियल है उसको 4 फैक्टोरियल्स की टर्म में लिख लो, 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल आउट, 6 5 ज़ा 30, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू कितनी दे रखी है इस बार 9, तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस r की वैल्यू दे रखी है 5 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 5 हो गया 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, 9 को ब्रेक करो 4 फैक्टोरियल्स में, तो 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे पड़ा ही है, कटिंग कर दो इसकी, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15120। ठीक है, 15,120 इसका फाइनल आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ये भी आपने एक एग्जाम्पल के अंदर कर रखा है। ये आपको वैल्यू दे रखी है, ये एक फॉर्मूला दे रखा है जिसके अंदर आपको n एंड r की वैल्यू रख के फाइनल आंसर को इवैल्यूएट करना है। तो जब आप इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे 9 8 7 6 5 का, तो आपका आंसर आएगा 15,120। ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल। इसी के साथ ये कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 7.2। इसे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.3।
अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।